आज है 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। प्रदेश में बिजली दर तय करने के लिए बनने जा रहे हैं नए नियम। इस प्रस्ताव के आते ही बढ़ेंगे बिजली के दाम। प्रदेश में बिजली दर तय करने वाले नियमों में बदलाव की तैयारी है। जल्द ही इसका ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। इसकी भनक लगते ही उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर दी है। उन्होंने आयोग से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा अपील की है। बताया है कि प्रस्तावित ड्राफ्ट में निजी घरानों के फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा विकल्प दिए गए हैं और बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि भी हो सकती है। शीतलहर के चलते जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित, पढ़े डीएम का आदेश। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को डीएम सूर्यपाल गंगवार ने शीतलहर को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में 17 जनवरी की छुट्टी घोषित कर दी है। डीएम ने सभी स्कूलों को आदेश पालन करने के लिए आदेशित किया है। राम मंदिर का काम 70% पूरा, अक्टूबर 2024 तक खर्च हो चुके हैं इतने करोड़ रुपए। राम मंदिर के निर्माण का कार्य 70% पूरा हो चुका है। अप्रैल तक पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अक्टूबर तक परकोटा, सप्त मंडपम व शेष अवतार मंदिर के निर्माण कार्य पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राम मंदिर निर्माण में अब तक 1200 करोड़ खर्च हो चुके हैं। मंदिर समेत अन्य प्रकल्पों के निर्माण में 1800 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। अखिलेश यादव बोले, अयोध्या में गरीबों की जमीन छीनने वालों को भगवान श्री राम नहीं बख्शेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में गरीबी और किसानों की जमीन सस्ते दामों पर ली गई और महंगे दामों पर बेचा गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गरीबों और किसानों की जमीन ली उन्हें प्रभु श्री राम नहीं बख्शेंगे। जबकि होना तो ये चाहिए था कि गरीबों से जमीन को मार्केट रेट पर लिया जाता, लेकिन वहाँ जमीनों की बंटरबांट हुई, भ्रष्टाचार हुआ है। अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ता में मीडिया को संबोधित भी कर रहे हैं। चंबल नदी की गोद में पहुंचे 25 घड़ियाल, तेजी से बढ़ रहा है कुनबा, अब 2481 हुई संख्या। 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहने वाली चंबल नदी में बुधवार को 25 घड़ियाल छोड़े गए। इससे नदी में घड़ियालों की संख्या बढ़कर 2481 हो गई है। वर्ष 2024 की गणना में चंबल नदी में 2456 घड़ियाल मिले थे। 17 देशों के 200 विदेशी त्रिवेणी के तट पर करेंगे कल्पवास। गंगा स्नान के साथ शुरू होगी दिनचर्या। महाकुंभ में दुनिया भर के 17 देशों के विदेशी श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर कल्पवास करेंगे। गंगा स्नान के साथ उनकी दिनचर्या शुरू होगी। वह न केवल ध्यान लगाएंगे बल्कि यज्ञ, हवन, योगा, ध्यान, गंगा आरती और सुबह शाम कथा में भी शामिल होंगे। सनातन को ठीक से जानने समझने के लिए गंगा तट पर धुनी जमाएंगे। संगम एक्सप्रेस की बोगियों पर किसान यूनियन ने कब्जा जमाया, दरवाजे किए बंद। प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। इसको लेकर ट्रेनों में यात्रियों को सीट नहीं मिल रही है। इस क्रम में बुधवार देर रात प्रयागराज जा रही संगम एक्सप्रेस ट्रेन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ट्रेन में सवार होने के लिए जमकर हंगामा काटा। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रेन के दरवाजे तक बंद कर दिए। दंगल में सत्येंद्र बने कुमार केसरी, निकाला गया ढोल नगाड़ों के साथ विजयी जुलूस। मकर संक्रांति के पर्व पर कमलेश्वर में आयोजित बुंदेलखंड स्तरीय दंगल का आयोजन हुआ। इसमें बबीना के पहलवान सत्येंद्र ने बुंदेलखंड कुमार के खिलाफ जीत हासिल कर व्यायाम साया और बबीना का नाम रोशन किया है। दंगल में विजयी हुए सभी पहलवानों को पुरस्कृत किया गया। स्मार्ट हेल्थ सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण कर सकते हैं मुख्यमंत्री, 1/4 दाम में हो जाएंगी करेंगी जांचें। स्मार्ट हेल्थ सेंटर का सीएम वर्चुअल लोकार्पण कर सकते हैं। इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से समय मांगा गया है। इसके शुरू होने के बाद लोगों को रियायती दरों पर जांच कराने की सुविधा मिलेगी। बरेली समेत आसपास के जिलों में बारिश, 3 दिन कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। बरेली में कोहरे के बीच अब बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने से बुधवार को घने कोहरे का पहरा रहा। सर्द हवा लोगों को ठिठुरन का एहसास कराती रही। रात में रिमझिम बारिश से ठिठुरन और बढ़ गई। बृहस्पतिवार तड़के करीब 5 बजे गरज चमक के साथ जिले में बारिश हो गई। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में पिछड़ा लखीमपुर खीरी, डीएम ने 12 अफसरों का वेतन रोका, नोटिस किया जारी। लखीमपुर खीरी में दिसंबर की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में जिला पिछड़ा होने पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने 12 विभागों के अफसरों का वेतन रोक दिया। इन अफसरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। साथ ही हिदायत दी गई कि अगले रैंकिंग में सुधार लाएं, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि जनवरी की रैंकिंग खराब आती है तो संबंधित अफसरों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिदुना में लेखपालों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। बिदुना औरैया में अपनी मांग की अनदेखी से खफा लेखपालों ने तहसील में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले दिनों तहसील के लेखपालों के साथ हुई घटनाओं के विरोध और समस्या के निस्तारण की मांग से जुड़ा एक मांग पत्र देकर 15 जनवरी तक की मोहलत दी थी। ओबरा को 3 विकेट से हराकर गाजीपुर ने जीता खिताब। नगर के हाइडल मैदान में आयोजित विधायक खेल महाकुंभ का फाइनल मुकाबला बुधवार को खेला गया। गाजीपुर की टीम ने ओबरा को 3 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। मैन ऑफ द मैच गाजीपुर के मोहम्मद आमिर रजा को चुना गया। जालौन में निजीकरण के विरोध में आए अधिकारी, 1 घंटे नारेबाजी।
बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। सरकार के इस कदम से जनता से लेकर किसान तक परेशान होगा। निजीकरण के बाद अब उनके सामने बिजली जलाना सपने जैसा हो जाएगा। यह के बाद जेई संगठन के अध्यक्ष जगदीश वर्मा ने कही, निजीकरण का विरोध अब तक कर्मचारी कर रहे थे। गुरुवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ समिति के सभी पदाधिकारी इसके खिलाफ उतर आए हैं। बलिया में धरनारत दुकानदारों ने उतारे अपने कपड़े, बोले बनारस जैसी हो हमारी भी व्यवस्था। नगर के ओवरब्रिज के नीचे दुकानों के हटाने के विरोध में चल रहा दुकानदारों का धरना गुरुवार को भी जारी रहा। इस दौरान दुकानदारों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ओवरब्रिज के नीचे जिस तरह से दुकानों को दुकान आवंटित किया गया है, उसी प्रकार हम लोगों को भी जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन दुकानों का आवंटन करे। बिजनौर के सरवनपुर में यू टर्न देने की मांग, क्षेत्रवासियों ने रोका 4 लेन हाईवे पुल निर्माण। बिजनौर जनपद में नजीबाबाद कोतवाली मार्ग पर गांव सरवनपुर क्षेत्र में 4 लेन हाईवे निर्माण में क्षेत्र में यू टर्न न दिए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। क्षेत्रवासियों ने सरवनपुर नहर पुल पर समतल पुल व हाईवे बनाने के कार्य को रोककर प्रदर्शन किया। परशुराम सेना ने की बैठक, सामाजिक एकता पर दिया जोर। करहल कस्बा स्थित नरसिंह मंदिर पर परशुराम सेना की ओर से ब्राह्मण समाज की बैठक कराई गई। बैठक में समाज की एकजुटता पर बल दिया गया। ब्राह्मण समाज सेवा समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश दुबे और परशुराम सेना के अध्यक्ष पंकज चतुर्वेदी ने संस्कृत भाषा की भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र हर्ष को सम्मानित भी किया। आज से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे विद्युत जूनियर इंजीनियर्स। सहारनपुर में बुधवार को संगठन ने बैठक कर 16 से 18 जनवरी तक काली पट्टी बांधकर काम करने का निर्णय लिया। रोजाना शाम 5 से 6 बजे तक घंटाघर स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मनरेगा मजदूरों को 6 माह बाद भी नहीं मिला मजदूरी। लक्ष्मीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बढ़हरा शिवनाथ के मनरेगा मजदूरों ने बृहस्पतिवार को लक्ष्मीपुर ब्लॉक का घेराव किया। मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने जून माह में गांव में कार्य किया था, लेकिन 6 महीने के बाद भी उन्हें मजदूरी नहीं मिली। मनरेगा मजदूरों से ज्ञापन लेने के बाद वीडियो के समझाने के बाद मामला शांत हो गया। खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों को किया संबोधित, बोले खेल की ओर अग्रसर है देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सोनभद्र पहुंचे। वह करीब 1.25 घंटे तक यहीं रहेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने डाइट परिसर और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी। खुफिया तंत्र को भी चौकन्ना कर दिया गया था।